हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अपन आज बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के फॉर्मूले। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसमें अगर अपने जन तीसरी तीन भुजा की बात करते हैं, इसमें अपने जो बड़ी वाली भुजा होती है इसका स्क्वायर कर दें, और दो दो छोटी भुजाएं होती हैं जैसे 5 और 12 दे रखे हैं, इनका स्क्वायर का योग तीसरी भुजा यानी 13 के योग के बराबर होगा, तो वह समकोण त्रिभुज है। यदि वह योग 13 के स्क्वायर के बराबर नहीं है तो यह विषम बहु त्रिभुज होगा। जैसे विषम बहु त्रिभुज है, इसकी अपन अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो होगा a+b+c/2। ये इसका अर्ध परिमाप आ गया, और इसका क्षेत्रफल होता है s(s-a) s-b) s-c। नेक्स्ट है अपना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसकी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है √3/4 a², यानी कि √3/4 को अगर इस भुजा का स्क्वायर करके उससे मल्टीप्लाई कर दें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। समबाहु त्रिभुज की बात कर लें तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और इसका परिमाप होता है 3a, और इसकी ऊंचाई होती है √3/2 यदि उसकी भुजा की गुणा कर दें तो। नेक्स्ट है अपना समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं अपन। r बराबर लंब 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 और आधार को जोड़कर उसमें कर्ण घटा दें और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। अगर वृत्त इसके समकोण त्रिभुज के बाहर बना हुआ हो, अगर वृत्त समकोण त्रिभुज है इसके बाहर बना हुआ हो तो उसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, इसका आधा कर देंगे तो इसके बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। इसकी परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है, इसकी परिधि क्या होती है? 2πr। तो इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन आज देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। यानी कि जो ये वृत्त होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपन काट ले, इसमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और अपने को थीटा कोण दिया हो तो πr² θ/360 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसकी परिमाप की बात की जाए तो 2πr θ/360 होगा। क्या होगा? 2πr θ/360, यानी कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसको θ/360 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाएगा। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना हो तो πr² को अपन θ/360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। समचतुर्भुज को देखेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 यानी d2। यहाँ पे d1 और d2 हैं विकर्ण। क्या है ये? d1 और d2 के यहाँ पे विकर्ण जो ये अपने को दे रखा है। और जब जब भुजा एवं ऊंचाई, यानी फर्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। जब भुजा एवं ऊंचाई दी गई हो, यानी कि अपने को भुजा ये ए और ऊंचाई h दी गई हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई गुणा भुजा, यानी कि ऊंचाई और गुणा को वो कर देंगे मल्टीप्लाई। जब कोण थीटा देकर भुजा देकर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तब क्या होगा? यानी कि ये कोण थीटा और भुजा ए देकर पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो a² sin θ होगा। यानी कि अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। 1/2 d1 d2 होता है। ठीक है, इसका परिमाप होता है 4a, और ये संबंध होता है अगर आपको डी एक विकर्ण दे के दूसरा विकर्ण दे दिया जाए और भुजा पूछ ली जाए तो ये लगा देंगे, या इसमें
आपको भुजा और एक विकर्ण दे दिया जाए या दूसरा विकर्ण पूछ लिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है ये वाला। नेक्स्ट है अपना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की आधार गुणा ऊंचाई होती है। यानी कि आधार अपना दे रखा है L, ऊंचाई दे रखी है H। यानी दोस्तों जिस आधार पर ही जो लंब पटका जाएगा यानी जिस जो वही ऊंचाई काउंट होगी, ना कि ये वाली ऊंचाई H2 वाली। ठीक है, और इस वाले आधार में जैसे B है, इस पे H लंब टिका हुआ है तो इसकी ऊंचाई ये वाला ही लंब लिया जाएगा, ना कि दूसरा। ठीक है, तो इन जैसे L गुणा H1 बराबर B गुणा H2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी दो भुजा देकर विकर्ण देकर भुजा देकर और विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछा हो तब क्या करेंगे। यानी कि जब आप अपने को तीनों भुजा अलग अलग दे दी हो इसकी समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक आयत का ही रूप होता है। क्या होता है, आयत का ही रूप होता है। इसमें अपने को तीनों भुजा दे दी जाए तो अपन क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है S बराबर A+B+C/2। क्षेत्रफल होता है इसका S/S-A, S-B, S-C। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या, यदि परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, जैसे कोई समबाहु त्रिभुज के उसके चारों ओर कोई वृत्त खींच दिया जाए उसको बोलते हैं परिवर्त। तो इसकी परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A/√3 होगा इसकी परिवर्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या की होगी, परिवर्त की त्रिज्या को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर आपसे अंतर्वृत्त और परिवर्त का अनुपात पूछ ले तो क्या होगा, 1:2। यानी अंतर्वृत्त और परिवर्त का याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं आयत की। आयत की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें अपन देखते हैं आज आपसे कई क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें मैदान का क्षेत्रफल ऐसे आपको दे देगा, रास्ता दे देगा यानी लंबाई के समांतर, लंबाई की समांतर के रास्ता दे देगा अपन आपने को, और मैदान का क्षेत्रफल पूछता है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये 50 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो ये मैदान का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि ये 50 आ गया, और ये जो दे रखा है अपने को रास्ते का चौड़ाई दे रखी है B, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल रास्ते का मैदान का क्षेत्रफल में से अपन रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपना शेष जो क्षेत्रफल आ जाएगा, ये शेष क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है तो अपन क्या करेंगे, इसमें 50 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैदान का क्षेत्रफल। जब चौड़ाई के समांतर रास्ता हो, ये तो लंबाई के समांतर था, और जब चौड़ाई के समांतर रास्ता दे रखा हो तो लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है, और ये अपने को दे रखा है ना। तो अपन सेम इसी तरह हो जाएगा, सेम जो अपन ऊपर निकाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, यदि यदि आयत के चारों ओर कोई बाउंड्री बनाया जाए, जैसे आयत है, जैसे वर्गाकार कोई बाउंड्री बनाई जाए है ना, या रास्ता बनाया जाए कोई, तो बाहर की तरफ अगर रास्ता बनाया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2xL+B+2। क्या होता है, 2xL+B+2x, यानी कि x के यहाँ पे क्या होता है, x यहाँ पे होता है रास्ते की चौड़ाई। क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई होता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल, यानी जब रास्ता अंदर हो, यानी जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया हो, किसी भी वर्गाकार बाउंड्री के अंदर रास्ता बनाया गया हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई -2x, यानी कि लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई -2x, यानी कि x क्या है यहाँ पे चौड़ाई है। देखो ये दे रखा है अपने को, जब रास्ता अंदर बनाया गया हो। ठीक है, जब रास्ते का क्षेत्रफल x लंबाई प्लस चौड़ाई, जब रास्ता अपने को ऐसे दे रखा हो, दोनों तरफ रास्ता हो, लंबाई के समांतर भी और चौड़ाई के समांतर, तो अपने को रास्ता निकालने के लिए अपन इसको
एक्स लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, सेम अपने को जैसे एक्स बराबर 5 ले लिया अपन, बी बराबर चौड़ाई बराबर 20 ले ली और एल बराबर 30 ले लिया, तो अपन इसे रख के देखते हैं जैसे ये आ गया डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। परिमाप क्या होता है, 4a होता है। विकर्ण क्या होता है, √2a। विकर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। के स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी के का मान पुटअप कर देंगे अपन यहाँ पे। के का मान अपने को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ए का मान पुटअप कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी, यानी आधार का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ेंगे और इसको 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब के का स्क्वायर हट जाएगा तो के बराबर क्या आ जाएगा, √2a। तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। देखो वृत्त की त्रिज्या, अगर देखो जब वर्ग के अंदर कोई वृत्त खींच दिया जाए, जो कोई वृत्त बनाया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी a/2। वर्ग की भुजा की आधी होगी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/2, यानी जब ये इसकी भुजा दे रखी है, वर्ग की जो भुजा दे रखी है इसकी आधी होगी और इसका व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जब वृत्त बाहर की तरफ बनाया गया हो, यानी कि वर्ग अंदर हो और वृत्त बाहर हो, वर्ग अंदर हो और वृत्त बाहर हो, तब इसकी व्यास क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, बात करते हैं। वृत्त की त्रिज्या होगी √2a/2। ठीक है, क्या होगी, √2a/2, या इसको लिख सकते हैं a/√2। यानी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। देखो ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है अपने को √2a, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखो ये समलंब चतुर्भुज है, ये इसकी ऊंचाई h1 है, ये दोनों ऊंचाई समान होती है। जब इन दोनों की समांतर भुजाओं को b और a को, जब b और a को s से मल्टीप्लाई करके उनको आधा कर दिया जाए, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपने कोई पहिए का क्षेत्रफल, पहिए का क्षेत्रफल नहीं, पहिए की दूरी, टोटल दूरी निकाल ली पहिए के द्वारा कितने चक्कर पूरे किए गए, जहाँ पे n अपने को चक्करों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/n गुणा n। ये इसकी टोटल दूरी आ जाएगी एक चक्करों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, जितने भी चक्कर करेगा उससे मल्टीप्लाई कर, जैसे n बराबर 1 चक्कर में 1 आ जाएगा, n बराबर 2 चक्कर में 2 आ जाएगा, 3 बराबर 3 चक्कर में 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये ऊंचाई होती है घनाभ की। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस, और ऊंचाई को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी अपन बोल सकते हैं। 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई में लंबाई प्लस चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऐड कर दें, लंबाई प्लस चौड़ाई का जोड़ दें इसमें, तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए अपन तो क्या होगा, इसका लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई, तो ये उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा √L² प्लस b² प्लस h², ये इसका विकर्ण आ जाएगा घनाभ का। ठीक है, और घनाभ का एक फलक, जो घनाभ का एक फलक होता है, जैसे ये एक फलक हुआ, ये किसके बराबर होता है, आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप हुआ, परिमापित होता है ये, जैसे ये इसकी चारों भुजाएं होती है, आयत के परिमाप, जैसे a बराबर, जैसे अपन आपको दे दिया जाएगा घनाभ का कोई एक फलक की, जैसे आपको वो दे दी जाएगी, चौड़ाई दे दी जाएगी, लंबाई दे दी जाएगी, तो उससे अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन घन की। घन क्यूब, इसका आयतन होता है a³, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²,
5 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 5a²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का एक फलक होता है बराबर वर्ग का परिमाप। घन का एक फलक होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है। घन का विकर्ण होता है √3a। क्या होता है? √3a। सॉरी। बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। यानी कि देखो ये πr², ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल, और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आयतन आ जाता है। आयतन क्या होता है? जैसे पानी उन्नी इसमें कितना डाला जाएगा उसका आयतन ही होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है इसका। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr+h। 2πr+h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl+r। ये इसका संबंध होता है l² बराबर h² + r²। जहाँ पे l त्रिज्या की लंबाई है, ये आपको संबंध दे दिया जाता है। तो आपको त्रिज्या की लंबाई के बारे में पूछ लेता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिज्या की लंबाई ये होती है त्रिज्या की लंबाई इसकी। अब बात कर लेते हैं गोले की। आयतन होता है गोले का 4/3 πr³ होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ये इसकी आर त्रिज्या हो जाएगी। देखो ये एक नोट दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। जिस वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, जैसे कोई वस्तु को पिघला रहे हैं अपन, क्वेश्चन दे देगा अपने को, और कोई नई वस्तु बनाई जा रही है, तो उन वस्तुओं का, जिस वस्तु को पिघलाया जा रहा है और नई वस्तु बनाई जा रही है, उन दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है। बात कर लेते हैं छिन्नक। लास्ट टॉपिक अपना छिन्नक। छिन्नक का ये संबंध दे रखा है। छिन्नक l² बराबर h² + r, यानी इसकी ये नीचे वाली त्रिज्या है r, कैपिटल R, माइनस r², ये वाली ऊपर वाली त्रिज्या है इसकी। ये वाला इसका आयतन का फॉर्मूला है πh/3 r² प्लस छोटी त्रिज्या r² + r। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है इसका πl r+r। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πl r+r + πr² + πr²। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।